हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी विजिटी योग्यता को लेकर। यूपी टीजीटी विजिटी योग्यता के बारे में एक बड़े बदलाव के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए 25,000 नई टीजीटी विजिटी भर्ती के विज्ञापन को लेकर, नई योग्यता के आधार पर आप सभी के आवेदन को लेकर। इस नई योग्यता के आधार पर आप जानते हैं कि जब भी योग्यता में कोई बदलाव होता है या योग्यता बदलती है तो निश्चित तौर पे किसी का फायदा होता है तो किसी का नुकसान होता है। साथ ही हम बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर भी डिटेल में बात करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन एडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहली और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है। दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, शिक्षक भर्ती हो, केवीएस हो, एनबीएस हो या फिर टीईटी हो या किसी भी तरीके की परीक्षा, चाहे वो नीट की हो या जेईई हो या फिर 6 to 12 तक के जो भी आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं, उन सभी के लिए बड़ी अपडेट ये है कि उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आए नए साल 2025 की धमाकेदार सौगात, न्यू ईयर ऑफर 2025 में, जिसमें आपको सभी ऑनलाइन कोर्सेज में मिलता है 90% तक का भारी डिस्काउंट। साथ ही आपको स्पेशल गिफ्ट भी मिलता है जो कि आपके लिए बोनस होगा। अगर आप प्राइम कोर्सेज पर कहीं ना कहीं जो कोर्स परचेस करते हैं तो 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अपने कोर्स की अगर आप वैलिडिटी बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। न्यू ईयर ऑफर सिर्फ 3 जनवरी 2025 तक ही उपलब्ध है, तो आज ही इसका लाभ उठाएं, क्योंकि उत्कर्ष ऐप के अंदर आपको मिलते हैं एक्सपीरियंस एजुकेटर्स जो कि आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं, प्लस आपको ई नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं एंड ई बुक्स भी मिलती हैं, पैनल पीडीएफ भी दी जाती है, बहुत सारे क्विजेस भी मिलते हैं और साथ ही साथ ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी मिलती है। अगर आपको इसको लेकर किसी तरह के डाउट रह जाते हैं क्लास के अंदर या रिकॉर्डेड के अंदर, तो आप इसके जो डाउट हैं वो पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलता है, तो जल्दी करें, कहीं आप पीछे न रह जाएं। अपना पसंदीदा कोर्स चुनें और अपने लिए उत्कर्ष ऐप में जाकर के न्यू ईयर ऑफर का लाभ उठाएं। घर पर बैठे धमाकेदार तैयारी के लिए कोर्स में एनरोल करने के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अभी क्लिक करें, अपनी बेहतरीन प्रिपरेशन शुरू करें। यूपी की टीजीटी विजिटी भर्ती की योग्यता के बारे में आप जानते हैं कि यूपी में चाहे वो टीजीटी विजिटी भर्ती हो या एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती, इसमें योग्यता को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद देखने के लिए मिलता है और योग्यता विवाद की वजह से बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जो आवेदन नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये योग्यता का विवाद होता क्यों है आप जानते हैं, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी की जो भर्ती है, चाहे वो एलटी ग्रेड की भर्ती है, देखने में तो दोनों की दोनों एक समान है, दोनों में ज़्यादा कोई डिफरेंस होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ विद्यालयों का नाम बदल दिया गया है। क्योंकि जो राजकीय विद्यालय होते हैं पूरे तरीके सरकार के अंडर में होते हैं, इसलिए उनको एलटी ग्रेड के नाम से जाना जाता है। और जो आपके टीजीटी विजिटी स्कूल होते हैं वहाँ पे जो अशासकीय सहायता प्राप्त होते हैं, यानी कि जो अशासकीय तो होते हैं लेकिन शासन से सहायता प्राप्त करके इनको कहीं ना कहीं स्कूलों को आगे चलाया जाता है। अब मुद्दे की बात यह है कि यूपी में आने वाली नई टीजीटी विजिटी भर्ती को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिली है, जो कि संबंधित है 25,000 नई टीजीटी विजिटी भर्ती को लेकर। नई टीजीटी विजिटी भर्ती के अंदर जो आपकी योग्यता देखने के लिए मिलेगी, उसके संबंध में एक बड़ी अनाउंसमेंट है कि यहाँ पे आप सभी के लिए जो कहीं ना कहीं आवेदन लिए जाएंगे वो आपको नई योग्यता के आधार पे देखने के लिए मिलेंगे। अब कुछ विषयों की योग्यता तो आप जानते हैं बहुत आसान है, कुछ विषयों की जो योग्यता है थोड़ी सी विवादित देखने के लिए मिलती है। अब इसी के संबंध में अगर बात की जाए एलटी ग्रेड को लेकर कि एलटी ग्रेड के अंदर क्या योग्यता विवाद होता है, बिल्कुल होता है, आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। पिछले 5 सालों से एलटी ग्रेड में योग्यता विवाद की वजह से विज्ञापन नहीं आ पाया था। अब जैसे तैसे करके कहीं ना कहीं यहाँ पर शिक्षा निदेशालय के माध्यम से उस योग्यता विवाद को क्लियर कर दिया गया था। अब इसी के संबंध में यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिलती है। अगर बात की जाए राजकीय और एडेड शिक्षक भर्ती, यानी कि राजकीय और जो एडेड अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में होने वाली शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ बात की जा रही है, तो इसकी योग्यता समान करने की तैयारियां हैं। पाठ्यक्रम एक जैसा है, लेकिन आहता आप जानते हैं कि इसमें अलग अलग होने से विवाद में फंस जाती हैं भर्तियां। एडेड विद्यालय हो या राजकीय, सभी जगह पाठ्यक्रम एक समान देखने के लिए मिलता है। बावजूद इसके एडेड राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की भर्ती में संबंधित आहताओं में अंतर है। जब आहता कहीं ना कहीं एक समान देखने के लिए मिलती है तो ऐसे में आप जानते हैं विवाद कम होता है। लिखा हुआ है कि अब आहता एक समान किए जाने की तैयारियां हैं ताकि विवाद ना हो और भर्तियां कोर्ट में न जाएं। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय यानी कि टीजीटी की अगर बात की जाए भर्ती के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ में बीए और हिंदी
व बीएड की आवश्यकता आपको पड़ती है। ये टीजीटी हिंदी की योग्यता मांगी जाती है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे अथवा बीए हिंदी व संस्कृत के साथ में बीएड की उपाधि आवश्यक है। वहीं अगर बात की जाए राजकीय विद्यालयों के अंदर तो वहाँ पे आप सभी की जो योग्यता देखने के लिए मिलती है सहायक अध्यापक में हिंदी के लिए इंटरमीडिएट में संस्कृत के साथ बीए में हिंदी व बीएड की उपाधि आवश्यक होती है। इसी तरीके से एडेड विद्यालयों में टीजीटी कला की जब बात की जाती है तो इंटरमीडिएट में जो प्राविधिक कला व बीए की डिग्री आवश्यक है। जबकि यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि ये जो आप सभी के लिए आवेदन मांगे जाते थे अब तक एडेड विद्यालयों में टीजीटी कला के लिए इंटरमीडिएट और बीए की डिग्री मांगी जाती थी। अब यहाँ पे बीएड आपको देखने के लिए नहीं मिलता था, ठीक है। यहाँ पे जो बीएड है वो नहीं आ पाता था क्योंकि कई विषय ऐसे रहते जिनमें बीएड के बिना भी आप आवेदन कर लेते हैं। जबकि राजकीय विद्यालयों में एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए कला के लिए ललित कला में स्नातक व बीएड अथवा कला में स्नातक के साथ में बीएड की उपाधि आवश्यक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कहीं भी बीएड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एलटी गेट में बीएड मांगा जाता है। जबकि ऑलमोस्ट सेम तरह की भर्ती देखने के लिए मिलती है, सब कुछ सेम होता है लेकिन योग्यताएं अलग रहती हैं। अब इसको लेकर क्या होता है कि मामले कोर्ट में चले जाते हैं। लिखा हुआ है कि इसी तरह संगीत के लिए 4 वर्षीय प्रभाकर डिग्री मांगी जाती है। अब टीजीटी में क्या होता है कि संगीत के लिए 4 वर्षीय प्रभाकर डिग्री मांगी जाती है। यहाँ पर भी बीएड को लेकर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, लेकिन जब आप एलटी गेट शिक्षक भर्ती में आएंगे तो संगीत के लिए प्रभाकर डिग्री के साथ में बीएड की उपाधि आवश्यक है ना। तो यहाँ कई विषयों के अंदर बीएड रहता है, कई विषयों के अंदर बीएड नहीं रहता है। अब योग्यता बदलने से निश्चित तौर पे आप जानते हैं बड़ी संख्या में वो अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे जिनके पास में ये डिग्री तो होगी लेकिन बीएड नहीं होगा। अगर उनके पास बीएड है तो वही आवेदन कर पाएंगे, अगर वो बीएड आवेदन नहीं है, अगर उनके पास बीएड नहीं है तो वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। आगे लिखा हुआ है कुछ अन्य विषयों में भी आहता को लेकर इसी तरह की विसंगतियां हैं। आहता को लेकर यह विवाद लंबे समय से चल रहा है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस बार राजकीय विद्यालयों में एलटी गेट शिक्षक भर्ती शुरू करने से पहले संबंधित विभाग से आहता स्पष्ट किए जाने को लेकर कहा गया था और अभ्यर्थियों को भर्ती शुरू होने का इंतजार है। तो 7000 एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए तो आप जानते हैं कि जो योग्यता से संबंधित विवाद था वो क्लियर कर दिया गया था। अब इस पर नियमावली पे काम चल रहा है। जैसे ही कैबिनेट के माध्यम से नियमावली को मंजूरी मिलेगी फिर विज्ञापन से संबंधित कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भी एडेड विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती शुरू करने की तैयारियों में है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम का रिवीजन शुरू कर दिया गया है। आहता की विसंगति को दूर करने की तैयारी चल रही है। एडेड विद्यालय हो या राजकीय विद्यालय, पाठ्यक्रम एक है तो योग्यता अलग अलग क्यों मांगी जाती है। अब ऐसे में योग्यता को एक समान करते हुए यहाँ से कहीं ना कहीं भर्ती की तैयारी की जा रही है जिससे कि आने वाले समय के अंदर कोई विवाद न रहे। अब उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी भर्ती के लिए तकरीबन 25,000 से ज़्यादा पद खाली हैं और इन 25,000 पदों को भरने के लिए निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं शासन के ऊपर एक दबाव बना हुआ है और इस दबाव के चलते अब सरकार कहीं ना कहीं इस पर विचार कर सकती है कि ये जो भर्ती का विज्ञापन है वो किस तरीके से जारी किया जाए और कब तक जारी किया जाए और जो आप सभी की योग्यता है उसमें क्या क्या बदलाव किए जाए। आमतौर पे जो एलटी गेट की योग्यता है सेम आपकी टीजीटी पीजीटी में लागू कर दी जाएगी। फिलहाल इसमें से आप कितने ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इसमें योग्यता बदलने की वजह से बाहर होंगे, कमेंट करके बताएं। ये थी एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट टीजीटी पीजीटी और एलटी गेट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।